हेलो गाइस, वेलकम बैक टू कॉमिक हिंद। हम आ चुके हैं रिटर्न ऑफ वॉलक्रीज के सेकंड पार्ट में और ये किंग इन ब्लैक का साइड स्टोरी है। अगर आपने किंग इन ब्लैक की साइड स्टोरीज नहीं देखी तो एक अलग से प्लेलिस्ट बनी हुई है, आप देख सकते हैं। और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। जैसा कि हमने देखा था लास्ट एपिसोड में, जेन फॉस्टर सैनिटरी की सोल को लेके जा रही होती है वॉलहला में, पर रास्ते में एक कटे सिर वाला सेलेस्टियल उन पे हमला कर देता है। सैनिटरी तो उसमें फंस जाता है, पर जेन उसमें से एक और वॉलक्री को आजाद करवा देती है जो वहां फंसी होती है। अभी इनको मिलके सैनिटरी को वापस लाना होगा। यहाँ पर हम पहुंच चुके हैं न्यूयॉर्क में। यहाँ पर कुछ खतरनाक सिम्बिट्स हैं जिन्होंने एक आदमी को पकड़ा हुआ है और उसको खाने की कोशिश कर रहे हैं, पर तभी उन पे कोई वार करता है आग वाले तीरों से। उनको पेन होती है और वो उस आदमी को छोड़ देते हैं। वो आदमी नीचे गिर रहा है। ये होती है डैनी मूनस्टार, जो कि लोगों के माइंड्स को भी पढ़ सकती है कि उन्हें क्या फील हो रहा है। वो एक म्यूटेंट है। डैनी भी एक वॉलक्री रह चुकी है। वो अपना भाला लेती है और उस सिम्बट के अंदर दे मारती है। उस आदमी को भी पकड़ लिया है उसने। वो आदमी वहां से भागता है, कहता है थैंक यू। वो कहती है यहाँ से निकलो, मैं इनको संभालती हूँ। डैनी सोच रही है कि ह्यूमन स्नेक से क्यों डरते हैं। उनमें से एक रीजन ये है कि वो उनकी मूवमेंट्स को नहीं पकड़ सकते कि वो कहाँ जाएंगे। और ये एक्सप्लेन करता है कि मैं भी इस टाइम क्यों डरी हुई हूँ। मुझे इन क्रिएचर्स के बारे में नहीं पता कि ये क्या है। मेरा भाला इनके अंदर घुस तो जाता है पर इनको कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं इनके माइंड को पढ़ना चाह रही हूँ, पर मैं जब भी ऐसा करती हूँ मेरे पास जवाब होता है कि इनके कभी ना खत्म होने वाले माइंड कनेक्शन है जो कि एक से ही जुड़े हुए हैं। मैं नहीं समझ पा रही कि इनको क्या चाहिए और इनको किसका डर है, पर शायद जो भी है वो यहाँ पर आ चुका है। यहाँ हम पहुंच चुके हैं वॉलहला में। यहाँ पर कुछ वॉलक्रीज कोई खेल खेल रही हैं। यहाँ पर ब्रनहिल्ड जेन को कहती है कि ये एक खेल है जो हम खेला करते थे। सभी पुरानी वॉलक्रीज ऐसे ही टाइम पास करती थी। ये हॉर्सेस और उनके लिए भी एक अच्छा प्रैक्टिस था। जेन कहती है क्या ये किसी के सर के साथ खेल रहे हैं? वो कहती है हाँ, मोस्टली ट्रोल्स के सर होते हैं ये, या जो गद्दार होते हैं। ब्रहन कहती है जेन इस ब्लू वॉलक्री को देखो, क्या ये भी उनको ज्वाइन करना चाहती है? तुम्हें पता है इसका क्या मतलब है? वो कहती है हाँ, पर मुझे नहीं पता कि मैं ये उसके बिना कैसे कर पाऊंगी। तो वो कहती है तुम्हें उसे बताना होगा कि मिडगार्ड में बहुत ही बड़ा खतरा है और उसे फाइट करनी होगी। वो कितने सालों से ही कैद थी और उसके आसपास बस डेथ थी, और अभी उसे पता चला है कि उसके सभी दोस्त मर चुके हैं। तुम्हें उसे बताना होगा कि जीना कैसे होता है इससे पहले कि तुम उसको फाइट पर लेके जा सको। जेन कहती है तो मैं क्या करूं? उस हेडलेस सेलेस्टियल में सैनिटरी भी है और बहुत सारे और लोग भी हैं। मुझे नहीं पता वो क्या है और मैं अकेले उसका सामना कैसे करूंगी। तो ब्रनहिल्ड कहती है उसके लिए तुम्हें काफी पीछे जाना पड़ेगा। जब यूनिवर्स का बर्थ हुआ था, जब मैं ऐसा कहूँ लाइफ का, जब मौत हुई थी पहले सेलेस्टियल की, नल ने उसका मर्डर कर दिया था और उसका सर धड़ से अलग कर दिया था, क्योंकि वो उसके खालीपन में लाइट लेकर आ गया था। नल को इसकी सजा मिली। उसने उस सेलेस्टियल के सर को ही अपना घर बना लिया। उसने अपनी कॉस्मिक एनर्जी का यूज किया और अपने लिए एक तलवार बनाई जिसका नाम था नेक्रोस्वॉर्ड। वो स्कल एक माइनिंग सिटी बन गया जिसको नोवेयर कहा जाता है। पर उसकी बॉडी ऐसे ही भटकती रही, कभी स्पेस और टाइम के बीच में, और उसकी बॉडी ने ऐसा ही किया जैसा सेलेस्टियल करते हैं। उसने अपना एक अलग से वर्ल्ड बना लिया, वर्ल्ड ऑफ डेड। जेन कहती है कि तुम कहना चाहती हो कि ये आफ्टर लाइफ है? तो वो कहती है हाँ, तुम कह सकती हो। तभी वहां पर ब्लू वॉलक्री आती है। वो कहती है कि वो बॉडी एक प्रिजन है, कोई मंदिर नहीं है। उसकी स्पिरिट बैंकक्रप्ट हो चुकी है। ब्रनहिल्ड कहती है हाँ, पर वो अभी भी बाउंड है नेक्रोस्वॉर्ड के साथ, जो कि आगे कनेक्ट होती है नल के साथ। ये नेक्रोस्वॉर्ड को एनर्जी देती है और उसके बदले में ये बॉडी खाती है डेड सोल्स को, और ये सब उस सिम्बिट गॉड के लिए। वो ब्लू वॉलक्री कहती है गॉड? उसे किसने गॉड बनाया? नल कोई गॉड नहीं है, और वैसे भी उसको कौन पूजता है? वो तो खुद ब खुद कहाँ से आया है उसे भी नहीं पता होगा। जेन कहती है मैं सहमत हूँ। ब्लू वॉलक्री कहती है मुझे तुम पसंद आई। ब्रनहिल्ड कहती है अभी 2 फाइट्स चल रही हैं, एक युद्ध चल रहा है धरती पर और एक आफ्टर लाइफ में। हमें उनके बीच का कनेक्शन तोड़ना होगा, तभी हम कोई भी युद्ध जीत सकते हैं। ब्लू वॉलक्री कहती है ऐसा नहीं हो सकता, पर वो कहती है कि ये ऐसा हो सकता है। मेरे पास एक प्लान है, पर उससे पहले मेरी पुरानी दोस्त, तुम्हें जाना चाहिए और अपनी कुल्हाड़ी वापस लानी चाहिए। वो कहती है मेरी कुल्हाड़ी? तुम्हें पता है वो कहाँ पर है? ब्रनहिल्ड उसको बताती है और वो कहती है कि तुम इस बार जरूर वापस आना, मुझसे प्रॉमिस करो। हमने तुम्हें ढूंढना कभी भी बंद नहीं किया था। ब्लू वॉलक्री कहती है कि तुम्हें लगा होगा कि मैं वहां से भाग गई हूँ। तो वो कहते हैं हाँ, जब ऑल्टा मर गई तो मुझे ऐसा ही लगा। तुम्हारा दिल टूटा हुआ था और हमें लगा कि तुमने इसका ब्लेम खुद पे ले लिया। वो कहती है हाँ, मैंने खुद पे ही लिया था। मैं उसकी सोल को यहाँ पर ला रही थी जब हम वहाँ पर ट्रैप हो गए। वो अभी भी वहाँ पर कैद है। तो वो कहती है क्या वो हमेशा तुम्हारे साथ थी वहाँ पर? वो कहती है हाँ, तुम कह सकती हो। वो मेरे साथ ही थी, पर उसकी यादें मेरे साथ थी।
हम दोनों अलग हो गए थे, मैंने उसको फेल कर दिया। पर ब्रनहिल्ड कहती है तुम हम में से बेस्ट थी, मुझे पता है तुम कुछ भी कर सकती हो। तो वो कहती है मैं सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट थी पर बेस्ट नहीं, उसमें डिफरेंस होता है। और जेन फोस्टर का इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। जेन कहती है कि तुम्हें लगता है कि यह गुड आइडिया है। तो ब्रनहिल्ड कहती है हाँ, अगर वो एक्स उसे खुश नहीं कर पाई तो कुछ भी नहीं कर पाएगा। तो वो कहती है नहीं, वो मेरा घोड़ा ले गई, मैं क्या करूंगी। तो वो कहती है तुम्हारे लिए एक नया घोड़ा है, उसका नाम है ब्राइट विंड। यहाँ पर हम वापस मूनस्टार के पास पहुंच चुके हैं। वो कह रही है मैं उसको फील कर पा रही हूँ, उसके हाइव के माइंड में से जिसने इन जीवों को बनाया है उसके सामने एक बड़ा सा ड्रैगन होता है, ये उनका भगवान है। तभी उसके साथ नल बात करता है उस ड्रैगन के थ्रू। वो कहता है तुम मेरे माइंड में हो, तुम छोटी सी लाइट क्या चाहती हो मेरे से। वो कहती है नल क्या ये तुम हो। वो कहता है हाँ मैं हूँ, मैं हर जगह पर हूँ। वो कहती है तुम ये क्यों कर रहे हो। वो कहता है अच्छा तो तुम मेरे से मजाक कर रही हो, तुम मुझे यहाँ पे चकमा देना चाहती हो ना, तुम मुझे यहाँ पर रोकना चाहती हो, पर ये वर्क नहीं करेगा। वो लोग भाग रहे हैं, मुझे पता है, मैं उनके दिल की धड़कन को सुन सकता हूँ, वो लोग मुझसे नहीं बच पाएंगे। वो उस पर अपने तीरों से हमला कर देती है और कहती है अच्छा तो ठीक है, क्या अभी भी उन्हें सुन पा रहे हो तुम लाइफ को खत्म करना चाहते हो ना, पर तुमने इसको अंडर एस्टिमेट कर दिया। तुम ये भूल गए कि लाइफ बस ब्राइट नहीं है, लाइफ एक स्पेक्ट्रम भी है। तुम हमारी भूख को भूल गए, हमारे गुस्से को भूल गए, हमारे जज्बे को भूल गए। तुम ऐसे ही लाइट को नहीं मिटा सकते, हम डार्कनेस में भी सरवाइव कर सकते हैं। नल कहता है बहुत हो गया। वो उस पर हमला करता है और उसको दूर फेंक देता है। यहाँ हम एसगार्ड पहुंच चुके हैं। यहाँ पर सिफ है बाइफ्रोस्ट पर जो कि सब कुछ देख सकती है। तभी हम देखते हैं जेन वहां आती है सिफ के पास। तो सिफ कहती है जो तुम्हें हथियार चाहिए था वो तुम्हें मिल गया है ना, और अभी तुम ढूंढ रही हो हेल्क्रेट को, तुम यहाँ आई हो उसको अपने साथ ज्वाइन करने के लिए, कहने के लिए ऐसी फाइट जो हम लड़ तो सकते हैं पर शायद जीत नहीं सकते। सिफ कहती है पर हेल्क्रेट यहाँ नहीं है। तो जेन कहती है हाँ मुझे आइडिया है, वो ऑलरेडी वहां ही होगी। सिफ कहती है हाँ तुमने सही कहा, और मैं उसे बता देती हूँ कि तुम उसके पास आ रही हो। सिफ के मन में भी एक होप है कि शायद ये फाइट वो जीत जाए, क्योंकि कितने ही टाइम बाद फिर से वॉल्क्रीज राइड कर रही हैं। यहाँ हम पहुंच चुके हैं वन हेनियम में। ब्लू वॉल्क्री और उसका घोड़ा पहुंच चुके हैं फोर्ट ऑफ कार्टर के सामने। यहीं पर उनको मिलेगा वॉलांडी जो कि है किंग ऑफ थीव्स। ब्लू वॉल्क्री घोड़े को कहती है कि चलो मुझे थोड़ी देर चलने दो, मैं धरती को फील करना चाहती हूँ अपने पैरों के तले। वो धरती से मिट्टी उठाती है और कहती है इतने टाइम बाद मैंने कुछ रियल में फील किया है, ये प्लेस मुझे कितनी रियल फील हो रही है। उस सेलेस्टियल ने तो मुझे कितना टॉर्चर करके रखा हुआ था। यहाँ हम वनलैंडी के पास पहुंच चुके हैं। उसका खबरी उसे बताता है कि एक लड़की यहाँ पहुंच चुकी है एक उड़ते हुए घोड़े के साथ। उसके काले बाल हैं जैसा कि आपने भी अपने सपनों में देखा था। वो कहता है वो शायद कुछ लेने आई है जो मेरे पास है। उसका खबरी कहता है कि हमें उसे दे देना चाहिए, ये एसगार्डियन स्टील हमारे लिए खतरा हो सकता है। पर वनलैंडी कहता है कि मेरे पास इसका ऑलरेडी कोई खरीदार है जो कि मुझे बहुत ही ज्यादा सोना देने वाला है। मैं उस छोटी सी लड़की को ये नहीं दे सकता ऐसे ही, चाहे वो मेरे नाइटमेयर्स में क्यों ही ना आई हो। वो कहता है सभी को बुलाओ और कैस्टल को घेराबंदी कर लो और इसको प्रोटेक्ट करो। यहाँ पर ब्लू वॉल्क्री और उसका घोड़ा चलते चलते बातचीत कर रहे हैं। वो कहती है मैं ये स्टोरी काफी बार सुन चुकी हूँ कि कैसे किसी को ट्रोल्स ने कैप्चर कर लिया, या कोई ट्रोल उनको मारने ही वाला था या खाने वाला था, या ये भी कि ट्रोल्स पत्थर में बन जाते हैं। वो कहते हैं क्या पता, मुझे तो कोई आइडिया नहीं है कि लोगों के साथ ऐसा होता भी था या नहीं। तभी वो सामने देखती है और कहती है मुझे लगता है वो सब सच था। उनके सामने होते हैं रॉक ट्रोल्स। वो दोनों एक दूसरे को कहते हैं कि इनमें से लड़की कौन है और घोड़ा कौन है। वो कहता है दोनों के ही बाल हैं, पर चलो हम इनको खा लेते हैं। ब्लू वॉल्क्री अपनी तलवार निकालती है और हॉर्स से कहती है कि तुम्हें पता है एक डेड रॉक ट्रोल को क्या कहते हैं, उन्हें कहा जाता है कंकड़, और वो उस ट्रोल का सर काट देती है। और तभी वो पीछे देखती है, उसके पीछे और भी लोग आ जाते हैं उसे मारने के लिए। यहाँ हम डैनी के पास पहुंच चुके हैं। नल उसे कहता है तुम्हारी और ट्रिक्स नहीं चलेंगी, तुम्हारे पास खत्म हो चुकी है ना, और तुम्हारे पास इतनी इंसल्ट थी मेरी करने के लिए और कुछ नहीं कर सकती तुम। पर डैनी उठती है और जंप करते अपना भाला लेते हुए उसकी ओर बढ़ जाती है। वो कहती है तुम्हें नहीं पता, तुम भी हमारी तरह ही हो। जैसे मनुष्य को कोई चीज समझ नहीं आती तो वो उसको बर्बाद करना शुरू कर देते हैं, तुम भी वैसे ही हो। और अगर तुम कोई गॉड हो तो इस यूनिवर्स के लिए मुझे बहुत ज्यादा दुख है कि तुम्हारे जैसा गॉड हुआ कोई। पर उस ड्रैगन को कोई फर्क नहीं पड़ता उसके भाले से, वो उसको जमीन पर पटक देता है। और यहाँ हम पहुंच चुके हैं ब्लू वॉल्क्री के पास। उसके सामने वोल्डेनी आ जाता है। वो कहता है कि अपने हथियार टाल दो और यहाँ से चले जाओ। वो कहती है तुम वोल्डेनी हो ना, तुम इनके लीडर हो, तुम्हारे पास कुछ है जो मेरा है। वो उसको एक कुल्हाड़ी दिखाता है और कहता है अगर ये तुम्हारा होता तो तुम्हारे हाथ में होता। वो कहती है देखो मैं यहाँ पर बहुत टाइम बाद वापस आई हूँ और मुझे नहीं पता कि ये कैसे तुम्हारे पास पहुँच गया, पर ये जैन बजौन कुल्हाड़ी मेरी है।
इसे नीडाविलर के ड्राफ्ट ने मेरे लिए बनाया था और ये मुझे वापस चाहिए। वो कहता है अच्छा तो तुम आती क्यों नहीं और इसको ले जाओ। वो कहती है मुझे उम्मीद नहीं थी कि तुम मुझे कभी ऐसा कहोगे। और यहाँ पर डैनी जमीन पर पड़ी होती है, उसके सामने होती है जैन। वो कहती है मुझे उम्मीद थी कि तुम मुझे लेने आओगी, चलो मुझे ले चलो। पर जैन कहती है कि अभी तुम्हारा एंड नहीं हुआ, तुम अभी जिंदा हो डैनी, और शायद हम मौत के काफी करीब हैं। उनके सामने एक बड़ा सा ड्रैगन होता है। तभी उस ड्रैगन पे कोई हमला करता है और ये होती है एल्ट्रेड जो उसके दांत तोड़ देती है। वो कहती है जेन तुम मेरे लिए यहाँ आई हो ना। जेन कहती है हाँ, पर चलो पहले इसको खत्म करें। वो कहती है हाँ चलो इस पास्टर को खत्म करें। तो गाइस इसी के साथ हमारा ये पार्ट खत्म होता है। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। हम भी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।